नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो आज के इस चैप्टर में हम अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम अर्थ की तरफ देखते हैं, अर्थ के सरफेस को देखते हैं तो अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म नहीं है ये सरफेस। डिफरेंट टाइप्स के हमें लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं। जैसे हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, हमें कहीं पे प्लेन्स दिखाई देंगे, और दे आर सो मेनी सरफेसेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट सरफेस कैसे बनते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन डिफरेंट सरफेस के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप की फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा अर्थ जो हमें स्टेबल दिखाई देती है, रियल में कभी स्टेबल नहीं होती। इसके अंदर कई फोर्सेस एक्टिव होती हैं और एक्सटर्नल भी कई फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। जैसे इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे हम, तो अर्थक्वेक कभी भी सडनली आ सकता है। वोल्केनिक इरप्शन भी कभी हो सकता है, बट वोल्केनिक इरप्शन की तैयारी अंदर से चल रही होती है कई वर्षों से। और प्लेट मूवमेंट्स, जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, अर्थ हमारा मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ मैनी मेजर एंड माइनर प्लेट्स। तो इन प्लेट्स का भी रिलेटिव मूवमेंट होता रहता है, जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। ये तो बात हो गई इंटरनल फोर्सेस की। तो हमारे अर्थ पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी हमेशा हमेशा काम करती रहती हैं। जैसे इरोजन है या डिपोजिशन है। इरोजन और डिपोजिशन साथ साथ काम करती हैं हमेशा। जैसे कोई भी हमारा, जैसे हम बात करते हैं बरसात होती है, तो बरसात में हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। अगर प्लांट्स नहीं हो वहाँ पे, फॉरेस्ट कवर ना हो, तो सॉइल इरोजन हो जाता है। तो सॉइल कहीं से बह के जाता है, तो कहीं पे डिपोजिट भी होता होगा। तो इरोजन और डिपोजिट ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स जब फ्लो करती हैं तो हायर प्लेन से लोअर प्लेन्स की तरफ आती हैं, तो ऊपर से अपने साथ में सिल्ट बहा के लाती हैं। ठीक है, ऊपर से सिल्ट आता है, लेकिन नीचे लोअर एंड पे ये डिपोजिशन होने लग जाता है इसका, ये डिपोजिट होता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टाज बनता है या फिर प्लेन्स बनते हैं, और डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो इरोजन और डिपोजिशन साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तो बात करते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की। वैसे तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, बट ब्रॉडली हम तीन प्रकार के लैंडफॉर्म्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेट्स। बेसिकली जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है हमने: माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स में। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स होता क्या है? माउंटेन इज एन नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मान लीजिए अर्थ सरफेस है प्लेन, तो इसका नेचुरल एलिवेशन, दिस इज माउंटेन। माउंटेन हैव अ स्मॉल समिट, मतलब ये टॉप है इसका, जो ये स्मॉल है, नैरो है, एंड अ ब्रॉड बेस, बेस इसका ब्रॉड है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, इस सराउंडिंग एरिया से बहुत ऊंचा हो सकता है, कंसिडरेबली हायर होता है। से हमारा जो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, 8848 मीटर की हाइट है। कुछ कम भी है इससे, जैसे 7000 6000, बट कंसिडरेबली हाई होता है। कुछ माउंटेन्स रेंज तो मतलब आपके क्लाउड से भी हाइयर हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन के बेसिस पे हम माउंटेन्स को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं बेसिकली: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो इन डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये फोल्ड माउंटेन है। और फोल्ड के साथ साथ ये यंग माउंटेन भी है। यंग माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो एज है हमारे जो बाकी माउंटेन्स है उसके कंपेरेटिवली काफ़ी यंग है। जैसे हमारा अरावली रेंज है, अरावली रेंज भी एक फोल्ड माउंटेन है, बट इट इज़ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हैं। इंडिया में तो ओल्डेस्ट है, बट वर्ल्ड में बोलेंगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। हमने पहले पढ़ा था इरोजन के बारे में। इरोजन इसमें मतलब इरोजन की वजह से वियर एंड टीयर हो चुका है इसका, इसलिए इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। पहले इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन एज ऑन डेट इसकी हाइट काफ़ी कम हो गई है। कहीं कहीं तो बिल्कुल ही प्लेन जैसा ही दिखाई देता है। और एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन रेंज इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। तो ये भी मतलब पुराने फोल्ड माउंटेन है, इसकी वजह से राउंडेड फीचर मीन्स सब कुछ। पहले अगर माउंटेन है कोई भी,
ये इस तरह का माउंटेन है, लेकिन इरोजन के बाद धीरे 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 इसका इरोजन हुआ तो उसको शेप इसकी ऐसी हो गई, ये राउंडेड शेप हो गई इरोजन की वजह से। इट इरोजन मे बी ऑफ बिकॉज ऑफ रिवर्स, बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स और बिकॉज ऑफ विंड। दे आर सो मैनी फीचर्स ऑफ इरोजन। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं जब एक सरफेस है, मान लीजिए ये एक इस तरह का उभरा हुआ सरफेस है, ठीक है, तो बीच में से कोई सरफेस ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए और वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाए, मींस एक रीजन तो ये ऊपर बढ़ सकता है और दूसरा पोर्शन नीचे आ सकता है, ठीक है। तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है, ये अपलिफ्टेड ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट। और जो ये लोवर्ड है इसको हम बोलते हैं ग्रेबन, ठीक है। राइन वैली एंड वॉस्क माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ऊपर चला गया, बाकी ब्लॉक नीचे आ गए, वर्टिकल मूवमेंट हुआ अर्थ की डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो इस तरह के जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो तीसरे प्रकार का माउंटेन आता है वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनोज, वोल्केनोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ज्वालामुखी जो बोलते हैं। अर्थ के अंदर से, ये सपोज अर्थ है, अर्थ के अंदर में वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर से सपोज ये मोल्टन लावा निकल रहा है, ज्वालामुखी में से मोल्टन लावा निकलता रहता है, ठीक है। ये लावा निकल रहा है, कंटिन्यूसली निकलता रहता है, निकलता रहता है। तो ये डिपॉजिट हो गया यहाँ पे, ये डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट होता गया, निकलता रहा नीचे से और ऊपर सरफेस पे कूल होके डिपॉजिट होता रहा, ठीक है। तो इस तरह से निकलता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब मतलब वोल्केनिक इरप्शन बंद हो जाएगा, बट ये माउंटेन रेंज बन चुका होगा। तो मोल्टन लावा नीचे से निकला और ऊपर आके ठंडा होके सोलिडिफाई हो गया और जिसकी वजह से ये माउंटेन बना। तो इस तरह के माउंटेन्स को हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो माउंटेन है या जापान का फूजियामा माउंटेन रेंज है, ये दोनों वोल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो आगे चलते हैं, माउंटेन्स के बारे में यूजफुलनेस पढ़ते हैं। माउंटेन्स की क्या यूजफुल है, जैसे जो हमारी रिवर्स होती हैं नॉर्मली वो ओरिजिनेट होती हैं माउंटेन से। जैसे हिमालय रिवर सिस्टम है हमारा, इंडस रिवर सिस्टम है, या बड़ी नदी जैसे हमारी यमुना रिवर है, ये सब हिमालय से निकली हुई है, मतलब माउंटेन रेंज से निकली हुई है। ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स मीन्स फ्रोजन रिवर्स। फ्रोजन रिवर्स मीन्स आइस के फॉर्म में रिवर जमी हुई होती है, तो उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। और माउंटेन रेंज में डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा एंड फोना भी मिलते हैं, मतलब वेजिटेशंस और हमारे जंगली जीव जंतु, फ्लोरा एंड फोना। और क्योंकि माउंटेन में एक सर्टेन हाइट होती है, तो इसकी वजह से पानी अगर ऊपर से आता है नीचे फ्लो, तो उस फ्लो को, पानी के फ्लो को यूटिलाइज करके, इस ऊपर अगर पानी है तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये फ्लो कर रहा है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पानी की एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में। तो इस वजह से भी इसका यूजफुलनेस है माउंटेन्स की। और माउंटेन्स एक सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे माउंटेन्स में विजिट करने जाते हैं। जैसे हम मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, ये सब माउंटेन वैलीज हैं और अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो एक टूरिज्म के लिए भी माउंटेन्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं प्लेट्यूज की। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, फ्लैट है, एलिवेटेड भी है लेकिन फ्लैट है। माउंटेन्स के बारे में मैंने पढ़ा था, एलिवेटेड है लेकिन ऊपर टॉप इसका कम है, नीचे बॉटम ज़्यादा है। बट
प्लेट्यू की बात करेंगे। प्लेट्यू एलिवेटेड फ्लैट लैंड एंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया से ऊंचा है और फ्लैट है। प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। मे और मे नॉट हैव मीन्स इस तरह का भी हो सकता है, एक साइड में इसका स्टीप स्लोप हो सकता है। और जो प्लेट्यूज की हाइट है वो माउंटेन्स के कंपेरेटिवली बहुत कम होती है। जैसे माउंटेन्स की 7,000 8,000 इतनी मीटर तक जा सकती है, बट प्लेट्यूज की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। और माउंटेन्स की तरह प्लेट्यू में भी यंग और ओल्ड। जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है तो ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? हमारा जो तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू, और जिसकी हाइट 4,000 से 6,000 मीटर तक है फ्रॉम द मीन सी लेवल। फ्रॉम द मीन सी लेवल पिछले चैप्टर्स में आपसे हमने डिस्कस किया था सी लेवल के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो भी हाइट है हमारी सी लेवल से मेजर करते हैं। तो तिब्बतन प्लेट्यू की हाइट 4,000 से 6,000 मीटर तक है अबव द सी लेवल। अब प्लेट्यूज की बात करते हैं, क्या यूजफुलनेस क्या है प्लेट्यूज की? तो प्लेट्यू आर द रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। बहुत सारे इसमें खनिज पाए जाते हैं, तो माइनिंग एरियाज भी है इसकी वजह से। प्लेट्यूज में बात हम करते हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यूज की। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो रीजन है हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये वाला रीजन्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन पाया जाता है, हमारा कोल पाया जाता है। मेन तो सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर आयरन और कोल पाया जाता है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही पाया जाता है। और भी डिफरेंट टाइप्स के मैंगनीज हैं, ये सब ओर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। और इसी की तरह से जैसे अफ्रीका में प्लेट्यू है, तो अफ्रीका प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। ठीक है। और माउंटेन्स की तरह ही ये अपने सीनिक ब्यूटी के लिए भी बहुत जाने जाते हैं प्लेट्यू। जैसे हुंड्रू वाटरफॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में सुवर्णरेखा रिवर पर, और दूसरा जोग वाटरफॉल है कर्नाटक में। ये भी अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। और प्लेट्यूज में जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, तो ये इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल है ये। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स प्लेन्स अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म है। इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म इसलिए है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होते हैं। अब पहले बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स बेसिकली होते क्या है? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड है, बिल्कुल एकदम फ्लैट है, और जिसकी हाइट सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं। मीन्स ये अगर आपका अर्थ का सरफेस था तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है। और लार्ज स्ट्रेच है, बहुत लार्ज है। ऐसा नहीं सडनली जैसे 200 मीटर का ये ब्लॉक बन गया, एक इस तरह से ब्लॉक बन गया, 200 मीटर हाइट है इसकी, इस तरह से ब्लॉक, ऐसा नहीं। लार्ज स्ट्रेच, कंटिन्यूस स्ट्रेच है। ठीक है। तो प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल लैंड, वेरी फर्टाइल लैंड है। फर्टिलिटी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है यहाँ पे, और इसी की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो भी वर्ल्ड वाइड देखें या इंडिया में देखें, ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन प्लेन्स में ही होती है। ठीक है। और जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या नाइल वैली सिविलाइजेशन है, या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, जो भी सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर रिवर वैलीज के आसपास ही हुई है। रिवर मतलब रिवर वैलीज के आसपास प्लेन सरफेस होता है और फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है। अगर एशिया में बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, या फिर यांगजे रिवर सिस्टम इन चाइना, इनके द्वारा जो प्लेन्स बनाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन्स है, और फर्टिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में खासकर बात करते हैं तो इंडो गंजेटिक जो प्लेन्स हैं, इंडो गंजेटिक मीन्स इंडस रिवर और रिवर गंगा और इनकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, इनकी वजह से जो प्लेन्स बने हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी है लैंड की। लैंड की फर्टिलिटी अच्छी है तो कल्टीवेशन बहुत होता है और लोग रहने लगते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद तो फिर एक तरह से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एक साइकिल बन जाती है डेवलपमेंट की।
ठीक है, ये हमने पढ़ा प्लेन्स के बारे में। इससे पहले हमने माउंटेन और प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ा, और डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो लैंड फॉर्म्स में उन पे लाइफ डिफरेंट अलग अलग होती है। जैसे माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज पे लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि हार्श क्लाइमेट होता है यहाँ पे। एग्रीकल्चर भी इतना इजी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ढलान है, तो उसकी वजह से सोइल इरोजन हो सकता है, लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। टेम्परेचर भी अगर जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ के लिए आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं। बट माउंटेन्स में भी जो वैली रीजन है वहाँ पे लाइफ अच्छी होती है, सीनिक ब्यूटी होती है, ऑर्चर्ड्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे काफ़ी। और बात करें अगर प्लेट्यूज की, तो प्लेट्यूज पे कंपेरेटिवली लाइफ बेटर है माउंटेन की कंपेरेटिवली। खनिज हैं वहाँ पे, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, खेती भी हो सकती है। और बात करें हम प्लेन्स की, तो प्लेन्स में तो लाइफस्टाइल बहुत बेटर है क्योंकि यहाँ पे लैंड एकदम से फ्लैट है, किसी भी तरह की हार्डशिप नहीं है, कल्टीवेशन के लिए भी अच्छा है, सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो इसके साथ ही आज का ये चैप्टर हमारा मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।